नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय बरोदिया और आज आपके बीच में 6 बेसिक को लेके आया हूं और उसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं कि बेसिक, कोर एंड कार्डिनल, ये 3 तरह के नियम आपको इस बिज़नेस में बहुत ऊंचाइयां दिला सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में अगर मैं ग्लोबली बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो दिग्गज सफल लीडर्स हैं उन लोगों की सफलता के पीछे का जो वर्क है, वो पूरा अनुभव है। उस अनुभव के आधार पे ये BCC बने थे, बेसिक, कोर एंड कार्डिनल रूल्स। ये हर डायरेक्ट सेलर को इनको फॉलो करना चाहिए। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आपके बीच में 8 कोर स्टेप्स पे एक वीडियो दे चुका हूँ कि अगर आप बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं तो कोर बनिए, बी कोर। और उसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था और उस समय मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपको बेसिक्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मेरे से बात करते हैं कि सर बेसिक्स को सही तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक वो नियम है, जैसे ही कोई बंदा आपके साथ साइन करता है, जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग होती है, तो ज्वाइनिंग होते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो बेसिक नियम फॉलो करने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो बेसिक के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले बेसिक ही अगर आपका मजबूत नहीं होगा, बेसिक ही अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तेज़ी से। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है या आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो सबसे पहले उनको 6 बेसिक की जानकारी दीजिए कि ये बहुत ज़रूरी हैं। तो आज मैं उन्हीं ज़रूरी 6 स्टेप्स पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, आपकी टीम के लिए और जिनको आप ज्वाइन कराओगे उनके लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला बेसिक है यूज़ द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। और यहाँ मैं बोलूँगा इसके साथ 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये 6 बेसिक का पहला नियम है। यानी आपने ये बिज़नेस ज्वाइन किया है, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं और आप इसके अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो इसका बेसिक फॉर्मूला तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो बेसिक के अंदर जो पहला है वो है यूज़ द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं इसके कई फ़ायदे हैं। देखिए, जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो WCM की दुनिया में और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, यानी कि बाहर की दुनिया में, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जब आप सामान खरीदते हैं किसी दुकानदार से, तो जब वो आप सामान खरीदोगे तो आपका होता है खर्चा, और वही सामान दुकानदार के लिए होता है बिजनेस। यानी कि आप खरीदोगे तो आपका खर्चा है और वो बेचेगा तो उसका टर्नओवर है, उसका बिजनेस है, और बिजनेस इज इक्वल टू टर्नओवर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप आ गए तो यहाँ जस्ट रिवर्स है। यहाँ जैसे ही आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट आपके लिए हो जाता है बिजनेस, एंड बिजनेस इज इक्वल टू टर्नओवर। को जैसे ही आप प्रोडक्ट खरीदते हैं वो आपका बिजनेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो पहला फॉर्मूला पहले यूज़ तो करें। और इसका दूसरा फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका बिजनेस बढ़ेगा। नंबर 2, जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को लोगों को बताना है अगले स्टेप पे, क्योंकि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। तो जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग आपका प्लान नहीं देखते, लोग आपका प्रोडक्ट भी नहीं देखते, लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस से जब बात करेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आप पहले प्रोडक्ट यूज़ कर चुके होंगे। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़, यानी यूज़ द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। और वो तभी होगा जब आप खुद प्रोडक्ट को खरीदोगे। हमारे पास गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑल प्रोडक्ट वी हैव। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप खरीदें और उनका इस्तेमाल करें और अपने जानकारों में उसको प्रमोट करें। यह है पहला बेसिक। डियर फ्रेंड्स, 6 बेसिक का जो सेकंड बेसिक नियम है जो आपको फॉलो करना है प्रोडक्ट यूज करने के बाद, वो है लिस्ट मेकिंग। यानी कि आप
अपने जानकारों की लिस्ट बनाएं। हालांकि लिस्ट मेकिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लिस्ट कई तरह से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बेसिक के अंदर जो लिस्ट है वो है आपके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट, आपके जानकारों की लिस्ट। और यहाँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिस्ट मेकिंग, इसके आगे लिखो विदाउट प्रीजज। आपको पहले से जज नहीं करना। आपकी जानकारी में जो भी है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दूध वाला है, आपके काम वाला है, आपको जो भी याद आए सबको लिस्ट में नोट डाउन कर लें, जिनको आपको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। और इसके ऊपर आपको प्रीजज नहीं करना है कि भी फलाना हमारा दोस्त है यार, वो तो बहुत अच्छा है, वो गजब करेगा, उसका नाम लिख लेते हैं, अरे यार वो है वो तो नहीं करेगा, नहीं उसका रहने देते हैं। नो, लिस्ट मेकिंग के अंदर इसके आगे एक चीज़ हमेशा लिखें, विदाउट प्रीजज। बिना प्रीजज किए ही आपको लिस्ट बनानी है। जिनको भी आप जानते हैं सबको लिखते जाओ। और लिस्ट मेकिंग के बारे में एक चीज़ कहते हैं कि ये बेसिक आपका कंटिन्यू होना चाहिए। लिस्ट शुड बी ऑन गोइंग एंड ग्रोइंग, वो हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी फील्ड में जाते हैं, आपके नए दोस्त बनते हैं, वो लिस्ट में शामिल हो जाएं, स्ट्रेंजर हो जाएं, वो लिस्ट में शामिल हो जाएं। आप किसी से मिलते हैं आपके दोस्त से, उसके दोस्त से आपको मिल गए तो वो आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएं। ये आपकी लिस्ट जो है प्रोस्पेक्ट की, वो बननी चाहिए। तो 6 बेसिक के अंदर जो है वो लिस्ट का तात्पर्य है प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट, आपके जानकारों की लिस्ट, जिनसे आप ये बिजनेस शेयर करने वाले हैं, तो उनकी आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद थर्ड बेसिक नियम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि हाउ टू कॉन्टैक्ट एंड हाउ टू इनवाइट, लेकिन इसमें बेसिक में क्या है कि जिन लोगों को आपने लिस्ट में शामिल किया है, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके जानकार हैं, सेकंड बेसिक के अनुसार, उन लोगों से अब आपको संपर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को डायरी में लिख दिया और बस आपका काम खत्म हो गया, नहीं। 6 बेसिक के अंदर जो थर्ड बेसिक है, पहला था आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, दूसरा था आपने लिस्ट बनाई, और तीसरा है जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट के ऊपर आपको अब काम करना है, यानी उन लोगों से आपको संपर्क करना है और उसको इनवाइट करना है। कहाँ पे? उनसे पहले आप संपर्क करोगे, एंड कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, इसके आगे आप लिखो विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के साथ, आप बुझे हुए मन से आपको ना उनसे संपर्क करना है और ना ही उनको इनवाइट करना। हमेशा खुश रहते हुए एक्साइटमेंट के साथ और एनर्जी के साथ ही आपको उन आपकी लिस्ट के लोगों को इनवाइट करना है और उनसे मिलना है। तो उनसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें, और उसके बाद उनको इनवाइट करेंगे या तो किसी मीटिंग्स में, या किसी होम मीटिंग में, या फिर अपने घर पे, या फिर उसके घर पे अपने आप को इनवाइट करो। कुल मिला के आपको इनवाइट करना है एक्साइटमेंट के साथ। चौथा स्टेप है शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट। अब जिन लोगों को आप मिले हैं उनको अपना प्लान शो करना है, अपने प्रोडक्ट शो करने हैं, ये कैसे काम करता है ये बताना है, इसके अंदर आपका क्या बेनिफिट हो सकता है ये उसको बताना है। उसके आधार पे, क्योंकि बहुत से लोगों से आप मिलते हैं, हालांकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है हाउ टू शो द प्लान, पर मैं फिर भी इसका छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ कि जब आप प्लान दिखाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सामने वाले की ज़रूरत किस तरह की है। वो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, या ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहता है, या वो समय चाहता है, या वो फ्रीडम चाहता है, या उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं वो पूरे करना चाहता है। उसी आधार पे आप उसको प्लान दिखा के उसको एक्सपोजर देना है कि ये बिज़नेस में आप ये चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट को शो करना। प्रोडक्ट शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट, ये आपका 4th स्टेप है 6 बेसिक का। यस, 6 बेसिक का जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप वाइज स्टेप आपको काम करना है।
पहला स्टेप था 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़, यानी यूज़ द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो ये है कि आप अपने जानकारों की लिस्ट बनाएं, यानी कि लिस्ट मेकिंग विदाउट प्रीजस, वो भी आपने कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के साथ आपने उन लोगों से संपर्क करना है और उनको इनवाइट करना है। और इसके बाद फोर्थ स्टेप था कि भी आपको उनको शो द प्लान जो है वो दिखाना है और प्रोडक्ट उसको शो करने हैं उसकी रिक्वायरमेंट के आधार पे। अब फिफ्थ स्टेप जो आता है वो है फॉलो अप, एंड दैट इज़ द मेन पार्ट। देखिए हमारा बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस वो 100% यस प्लान है। हर व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग ज़रूरत नहीं बल्कि मजबूरी है, हर आदमी को इसको करना चाहिए। इसके बारे में पूरी दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइज़र्स सिफारिश करते हैं। वर्ल्ड के दुनिया के सबसे अमीर आदमी, दुनिया के बड़े दिग्गज बिजनेस एडवाइज़र रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन स्टीना, सब लोग कहते हैं। और इसका जो मॉड्यूल है, बिजनेस मॉड्यूल, वो ऐसा है कि हर आदमी को इस बिज़नेस में आना है। तो हमारे बिज़नेस का 100% यस प्लान होता है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल, रिज़ल्ट हमेशा औसत में आते हैं। प्लान दिखाने से आपको मैक्सिमम 5% रिज़ल्ट आएंगे, बाकी 95% रिज़ल्ट आते हैं फॉलोअप से, यानी बाद में आप उन लोगों से संपर्क करें। तो ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्थ स्टेप। अगला स्टेप है आपका कि जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है उनसे बाद में आपको फॉलो अप करना है। और फॉलो अप का सही समय होता है 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आप अगर उनसे संपर्क करते हैं, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि उस समय तक उसको याद रहता है। क्योंकि बहुत बार जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं तो वो सोच के बताएगा, या और भी बहुत सी चीज़ें कि मैं बात करूँगा, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं प्रोडक्ट यूज़ करके देखूँगा, मेरे को फोल्डर दे दो, बहुत सी चीज़ें होती हैं फील्ड से। लेकिन बाद में आपको उनको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ कि कब ज्वाइन कर रहे हो, कब ज्वाइन करो, नो 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 नो। फॉलो का मतलब है उनको सिर्फ संपर्क करना है कि कैसा लगा, आपने बात की। उसके बाद भी अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया, आपको रिजेक्शन मिलती है, तो भी उसको छोड़ना नहीं है, उसके पीछे भी नहीं पड़ना। लेकिन समय समय पर जब भी आपको अभी मीटिंग हुई तो मीटिंग के बारे में उनको सूचना दे दो, कोई नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में बता दो। जब आप मिले तो कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिला, या किसी प्रोडक्ट के बारे में उसको बता दो, हमारे पास ये इसके मतलब कोई भी अनुभव आपको उसको छेड़ते रहो धीरे धीरे, यानी कि छेड़ते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो फॉलोअप करते रहो, क्योंकि मैं फॉलोअप की ताकत को इतना जानता हूँ कि हमारे बिज़नेस के अंदर जिन लोगों को ने हमारी बात को रिजेक्ट किया और हमने उनको फॉलो नहीं किया, बाद में पता चला कुछ सालों के बाद वही प्लान और वही प्रोडक्ट, लेकिन वो आदमी ज्वाइन हुआ पर कहीं और हो गया बाद में ज्वाइन। रिज़ल्ट तो आया लेकिन किसी और के साथ आया, क्योंकि हमने उनको फॉलो नहीं किया। तो ऐसे रिज़ल्ट आपके साथ, ऐसे एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ होते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है उनको बीच बीच में आप संपर्क करते रहें, छोड़ना नहीं है। और नेक्स्ट स्टेप जो है सिक्स्थ जो रूल है, जो आपको 6 स्टेप फॉलो करना है, वो है स्टार्टअप विद सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरू हो जाओ इसी सिस्टम के साथ। ये एक साइकिल है। सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज़, फिर लिस्ट मेकिंग, फिर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, फिर शो द प्लान, फिर फॉलो अप एंड देन स्टार्टअप विद सिस्टम। इसी साइकिल पे चलते रहो, आप धीरे धीरे इस बिज़नेस में आगे बढ़ते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप कोर क्या होते हैं और तेज़ी से आप बढ़ना चाहते हैं तो कोर इन्हीं वीडियोस में आप नीचे जाएंगे तो 8 कोर स्टेप्स भी आपको मिल जाएंगे। और कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं, वो हैं जो आपको नहीं करने, जिनके बारे में नेवर डू बोला जाता है। क्योंकि बेसिक एंड कोर तो वो हैं जो आपको करने हैं, लेकिन कार्डिनल रूल क्या हैं, वो हैं जो आपको नहीं करने हैं, जो आपके बिज़नेस के लिए नुकसानदायक हैं। तो बहुत जल्दी आपके बीच में कार्डिनल रूल्स का वीडियो भी आएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस।